महाकुंभ, जहां 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, जहां लोग श्रद्धा भावना से महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खतरनाक घटना को अंजाम देने के लिए भी महाकुंभ जा रहे हैं। मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं शिवानी आपके अपने YouTube चैनल अब तक में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 बेटे रहते हैं। पति, जिसका नाम अशोक कुमार है, वो दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी का काम करता है। पत्नी मीनाक्षी और उनके 2 बेटे अश्वनी और आदर्श। 18 फरवरी को ये दोनों पति पत्नी महाकुंभ में स्नान करने के लिए दिल्ली से प्रयागराज जाते हैं। महाकुंभ में स्नान करते हैं और सारा दिन घूमते फिरते हैं। अचानक पिता अपने बेटे को फोन करता है और फोन पर रोना शुरू कर देता है। तो बेटा अपने पिता से कहता है कि क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? तो पिता कहता है कि तुम्हारी माँ कुंभ के मेले में खो गई है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया है लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। तो आगे से बेटा कहता है, पिताजी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो पिता अपने बेटे को पूरी बात बताते हुए कहता है कि महाकुंभ से स्नान करने के बाद जब हम महाकुंभ से बाहर निकल रहे थे तो एक भीड़ में हमारी माँ का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। अब मैं उसे पूरे महाकुंभ में ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है। तो बेटा अपने पिता को कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं कुछ करता हूँ। इतने में फोन कट हो जाता है। अश्वनी अपने मामा प्रवेश कुमार को कॉल लगाता है और उन्हें पिता के साथ हुई सारी बात बताता है और अपने मामा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द प्रयागराज पहुंचना होगा। अश्वनी, आदर्श और उनके मामा प्रवेश कुमार 21 फरवरी को प्रयागराज पहुंचते हैं और सीधा पुलिस से संपर्क करते हैं। पुलिस उन्हें एक शव दिखाती है और पहचान करने को कहती है। तो बेटे अपनी माँ के शव को कपड़ों और तस्वीरों से पहचान लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है तो बच्चे कहते हैं कि अक्सर हमारे माता पिता में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पुलिस अशोक कुमार को हिरासत में ले लेती है और उसे पूछताछ करती है, लेकिन अशोक कुमार पुलिस को कुछ नहीं बताता। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो अशोक कुमार अपना गुनाह कबूल करते हुए कहता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। हम लोग महाकुंभ स्नान करने के बाद अजय नगर एक लॉज में जाते हैं, वहां हम एक कमरा लेते हैं। लॉज का मालिक जब मुझे आईडी प्रूफ देने को कहता है तो मैं उसे कहता हूं कि मेरे पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, हम महाकुंभ से आए हैं और सुबह हम अपने घर चले जाएंगे, हमें सिर्फ 4 घंटे के लिए कमरा चाहिए। लॉज का मालिक संजय कुमार उसकी बात को मान जाता है और उन्हें 4 घंटे के लिए कमरा दे देता है। कमरे में जाकर दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है। इसी बहस में अशोक कुमार अपनी पत्नी पर चाकू से वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और अपनी पत्नी के शव को बाथरूम में रखकर होटल से फरार हो जाता है। जब पुलिस अशोक कुमार से पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, उसे मारने का क्या कारण था, तो अशोक कुमार बताता है कि मेरा दिल्ली में किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। मेरी पत्नी को मेरे बारे में और उसके बारे में पता चल चुका था, जिस कारण हमारे घर में डेली लड़ाई हुआ करती थी। जब मेरी पत्नी ने 18 फरवरी को मुझे महाकुंभ जाने के लिए कहा तो मेरे दिमाग में अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का आइडिया आया और मौका देखकर मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू है। डेली की अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल अब तक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।